हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं गणित पेडागोजी के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो 31 जनवरी को सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए ये बहुत बेस्ट है फ्रेंड्स ये वीडियो। तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं क्वेश्चन में फ्रेंड्स, और साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि निदानात्मक परीक्षणों द्वारा निम्न ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो निदानात्मक परीक्षण होता है, सबसे पहले फ्रेंड्स ये क्या होता है, तो वो जो अधिगम के दौरान निहित रिक्तियों का या कमियों का पता लगाना निदानात्मक शिक्षण कहलाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे है हमारा ऑप्शन नंबर ए है कि छात्रों के लिए कठिनाइयों के क्षेत्र एवं उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां, छात्रों की गणितीय पृष्ठ का अभाव, छात्रों की गणित के प्रति रुचि का होना, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा निदानात्मक परीक्षण का जो यहाँ पे इसके हम ज्ञात करते हैं फ्रेंड्स, इसका जो है छात्रों के लिए कठिनाइयों के क्षेत्र एवं उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां, जो बालक त्रुटियां करते हैं अधिगम के दौरान, जो रिक्तियां रह जाती हैं, जो कमियां होती हैं, उनको पता लगाना ही हमारा क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण होता है फ्रेंड्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट होता है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे कि गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास में आवश्यक नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। जो यहाँ पे नहीं वाले क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स, वो अक्सर हमारे गलत होते हैं। तो सबसे पहले सीटेट का क्वेश्चंस अगर हम सॉल्व करें, तो क्वेश्चन को ही सबसे पहले केयर से पढ़ें, उसके बाद से हम अलग अलग पॉइंट को पढ़ें। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन है कि गणित की प्रक्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना, प्रत्ययों को संकेतों के प्रकट करने को समझना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये पूछा है कि जो हमारा गणित भाषा होती है, इसके संबंध में फ्रेंड्स विकसित में आवश्यक नहीं है। तो जो गणित भाषा के विकास में फ्रेंड्स आवश्यक नहीं है, वो हल करने की विधि को समझना ये आवश्यक नहीं है। बाकी ये गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना ये भी आवश्यक है। विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना ये भी आवश्यक है। और जो हमारे प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने को समझना, ये भी हमारे फ्रेंड्स ये भी हमारे लिए आवश्यक है। लेकिन हल करने की विधि को समझना ये आवश्यक नहीं है हमारी गणित भाषा में। अब आते हैं फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर तीसरा है यहाँ पे कि गणित में कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है। शारीरिक सौंदर्य को अधिक महत्व देना, आंकड़ों का संचलन तथा व्याख्या करना, निष्कर्ष निकालना, समस्या को समझना और परिभाषित करना। तो जो हमारे गणित में जो समस्या समाधान की विधि फ्रेंड्स नहीं है, तो ये शारीरिक सौंदर्य को अधिक महत्व देना फ्रेंड्स, गणित में ये शारीरिक सौंदर्य से कोई मतलब नहीं होता है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ही हमारे यहाँ पे ए हुआ जो करेक्ट होता है, क्योंकि हमसे नहीं पूछा है फ्रेंड्स। बाकी जो समस्या समाधान की विधि है फ्रेंड्स, आंकड़ों का संचालन, व्याख्या करना ये भी होता है, निष्कर्ष निकालना भी होता है, समस्या समाधान विधि और समस्या को समझना और परिभाषित करना भी होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे कोई भिन्न सरलतम रूप में तब कही जा सकती है जब उसके अंश व हर में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, या फ्रेंड्स उसके अंश व हर समान हो, या अंश व हर में समान उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है कि उसमें अंश व हर में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे कि फ्रेंड्स एक से अतिरिक्त अगर मश जो होता है फ्रेंड्स हमारा, वो आना चाहिए, एक ही मश आना चाहिए, एक से अधिक जो है कॉमन गुणनखंड नहीं आना चाहिए फ्रेंड। जैसे कि अगर सरलतम रूप में अगर हमको दे दे कि 4/6, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 से ये भी डिवाइड हो जा रहा है, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 फ्रेंड्स। तो अब हम इसको जो है 2/3 ये हम सरलतम रूप में लिख सकते हैं। इसमें जो है मौसा हमारा एक आएगा। तो ये कह रहा है कि उसके अंश व हर में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। तो ये हमारा सरलतम रूप होगा फ्रेंड्स 2/3। अब आते हैं फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। दो या दो से अधिक दो विमाओं
वाली जो है वस्तुओं के माप की तुलना करने के लिए निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? अप्रामाणिक इकाइयों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है फ्रेंड्स ये। आकलन, जिसको फ्रेंड्स हम आकलन को कहते हैं अनुमान लगाना। प्रेक्षण, जो कि होता है ये प्रयोग के आधार पर आकलन करना। अध्यारोपण, जो एक का दूसरे पर तुलना करना। तो इससे भी नहीं होगा फ्रेंड्स। जब दो या दो से अधिक विमाओं वाली वस्तुओं की माप की जब तुलना की बात यहाँ पे हो रही है फ्रेंड्स, जब तुलना की बात हो तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको कुछ नोट पॉइंट दिए हैं किस चार इसमें से फ्रेंड्स स्टेसेज हैं, जो कि स्टेप यहाँ पे चार हैं। सबसे पहले जब हम दो या दो से अधिक विमाओं वाली जो कि फ्रेंड्स वस्तुओं की माप की जब तुलना करने की बात करें यहाँ पे, तो पहला स्टेप में हम क्या करते हैं कि सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करना। दूसरे स्टेप में मापन के लिए अप्रमाणिक इकाई का प्रयोग करना। और तीसरे स्टेप में प्रमाणिक इकाई का प्रयोग करना। और चौथे स्टेप में मीट्रिक इकाई का प्रयोग करना। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले हम अप्रमाणिक माप के बाद ही हम प्रमाणिक माप का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे कि ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? तो फ्रेंड्स, ये वेन हीली का ज्यामितीय विचार से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। तो इसमें है हमारा ऑप्शन ए कि मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण, औपचारिक निगमन। दूसरा है फ्रेंड्स यहाँ पे कि मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन। सी है यहाँ पे औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण, विश्लेषण। और डी है मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन। तो हमारे जो वेन हीले जी थे फ्रेंड्स, वो हमारे जो कि ज्यामितीय विचार दिए थे, तो इन्होंने सबसे पहला स्टेज दिया था विजुअलाइजेशन, जिसको हम चाक्षुषीकरण भी कहते हैं और उसको हम मानसिक चित्रण भी कहते हैं हिंदी में। दूसरा दिया था एनालिसिस, विश्लेषण। तीसरा था इनफॉर्मल डिडक्शन। चौथा था फॉर्मल डिडक्शन, जिसको अनौपचारिक निगमन कहते हैं इनफॉर्मल डिडक्शन को। और फॉर्मल डिडक्शन था फ्रेंड जो औपचारिक निगमन था। और रेगर, जिसको दृढ़ता या कठोर होता है फ्रेंड। तो यहाँ पे सबसे पहला होता है हमारा विजुअलाइजेशन, फिर यहाँ पे होता है हमारा एनालिसिस, फिर यहाँ पे है हमारा इनफॉर्मल डिडक्शन, फिर यहाँ है फॉर्मल डिडक्शन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है कि मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, ये हमारा ज्यामितीय समझ के विकसित के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स ये हमारा श्रेणी क्रम सही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे कि गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, या अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, या प्रगति पत्रक को भरना। तो बच्चों की समझ में निहित जो रिक्तियां हो फ्रेंड्स, उसको जानना ही हमारी गणित में निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे है हमारा फ्रेंड्स, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना बिल्कुल नहीं होता है फ्रेंड्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होता है, क्योंकि हमसे नहीं पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्न में से नहीं है। तो गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना ये प्राथमिक स्तर पे नहीं होता है। बाकी ये गणित को बच्चों की ज़िंदगी के अनुभव, मतलब उसके जो एनवायरनमेंट होता है उसके परिवेश से जोड़ना, ये भी होता है। समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने की कौशल को प्रोत्साहित करना, ये भी होता है। और तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहन करना, ये भी होता है। लेकिन प्राथमिक स्तर पर जो हमारा गणित शिक्षण का उद्देश्य होता है, ये गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है प्राथमिक स्तर पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे कि निम्न में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? पर पंक्तिबद्धता भी होता है फ्रेंड, जैसे कि पंक्ति में 1 2 3 4 1 लाइनिंग से बच्चे लिखते हैं, ये पंक्तिबद्धता होती है। उसको जो है गणना, जब पंक्तिबद्धता करेक्ट होता है तो गणना करने में भी बहुत आसानी होती है, अंक लिखना भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पहलू नहीं है वो संरक्षण होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है यहाँ पे। संरक्षण का मतलब होता है फ्रेंड्स आश्रय देना। फ्रेंड्स, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है कि कक्षा 3 में विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है बड़ी संख्याओं के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, बिल्कुल नहीं होता है। 6 अंकों वाली संख्या का योग और व्यवकलन, व्यवकलन मतलब होता है फ्रेंड्स घटाना, के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, ये भी नहीं होता है। हम कक्षा 3 के बच्चों को 6 अंकों वाली जो है योग और व्यवकलन का प्रवीणता नहीं प्राप्त करा सकते हैं। 4 अंकों वाली, यहाँ पे जो अंक वाली जो बात की गई है फ्रेंड्स, बिल्कुल ही निगेटिव है। कक्षा 3 के बालकों के लिए हम अंकों वाली कोई भी समस्या
ऐसा नहीं देंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है कि संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयाँ और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होता है फ्रेंड्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की गणित की प्रकृति जो कि नेचर है, कैसा है, सजावटी है, तार्किक है, असामान्य है, कठिन है। तो जो गणित की प्रकृति होती है फ्रेंड्स वो तार्किक होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। और गणित की जो प्रकृति होती है वो सामान्य होती है फ्रेंड्स, और जो है तार्किक होती है। और इसका जो है गणित में ज्ञान जिसका होता है फ्रेंड्स वो अस्थाई होता है, अस्थाई नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। तो सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, मानसिक। तो यहाँ पे हमारा मानसिक होता है फ्रेंड्स, सांस्कृतिक से कोई मतलब नहीं है, सामाजिक से भी कोई मतलब नहीं है और धार्मिक से भी मतलब नहीं है। यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व पूछा है तो मानसिक होगा, और उच्च स्तर पे गणित का महत्व पूछे तो फ्रेंड्स वहाँ पे व्यवहारिक होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस था ये फ्रेंड्स, एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चंस जरूर आना है इस वीडियो से। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा चैनल स्टडी ऑनलाइन फॉर एग्जाम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी जो भी अच्छी अच्छी वीडियो होगी फ्रेंड्स एग्जाम से रिलेटेड वो आप तक पहुँचने में फ्रेंड्स, और आप लोगों को स्टडी करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।